लेते रहेंगे कि आगे युद्ध जो है वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर से स्पेसिफिकली अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां से प्रदर्शन की जो है वो तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले बडगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि शिया मुस्लिम वहां पर जो आबादी है वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। अब एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में वहां पर खमेनेई की तस्वीर के साथ किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए, अभी अगर हम बात करें तो भारत में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वो जगह है, जब भी आप देखेंगे कि ईरान से बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग जब वापस लौटते हैं तो वो कश्मीरी मूल के होते हैं। यानी कि बहुत से लोग जो है वो ईरान में पढ़ने के लिए, वहाँ पर नौकरी के लिए जो है वो जाते हैं। ये बात दर्शाता है कि श्रीनगर में जो प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर जो शिया आबादी है वो खमेनेई की इस मौत को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित, और कह सकते हैं कि तस्वीरों में प्रदर्शन जो है वो आप देख सकते हैं। बडगाम की, इससे पहले कश्मीर में ही है बडगाम, वहाँ से भी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी कि प्रदर्शन करते हुए खमेनेई को लेकर वहाँ पर जो आक्रोश लोगों में नजर आ रहा था। और अभी जो ये तस्वीरें है वो आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ पर विजय चौक से। देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये वहाँ पर ये जो तस्वीरें श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे सड़कों पर किस तरीके से शिया आबादी जो है वो उतरी है, प्रदर्शन जो है वो कर रही है। लाल चौक की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार वहाँ पर लोगों में आक्रोश जो है नजर आ रहा है। एरावत मेरे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए एरावत, अगर हम कश्मीर को समझे तो वहाँ पर शिया आबादी जो है वो मौजूद है, ज़्यादा नहीं लेकिन है। लेकिन वहाँ शिया आबादी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और बहुत दफ़ा हम ऐसा देखते भी है कि जब ईरान में पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए लोग जाते हैं तो वो कश्मीरी मूल के होते हैं। एरावत, ओवर टू यू। मौजूद है श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पे, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी है, और वहां पर इस जितने भी सिचुएशन अभी बनी हुई है कश्मीर में, वहां पर उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पूरे कश्मीर घाटी में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जितने भी अगर हम यहाँ की बात करें, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। इतना ही नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट हाईवेज है कश्मीर घाटी के, वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से आते हैं। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट है, वो हर लोकेशन पर है, चाहे लाल चौक की बात करें या उसके साथ साथ बाकी इनर लिंक्स की बात करें, या इतना ही नहीं बाकी इंपॉर्टेंट हाईवेज है जहां पर अभी ट्रैफिक को जो है कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव रूट्स अप्लाई करने के लिए कहा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट हाईवे जितने भी है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, क्योंकि देखिए इस तरह के प्रदर्शन अभी होंगे और भी होंगे। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। पलक मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि अब खामेनेई के बाद ईरान क्या करने वाला है। ईरान की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि अब बहुत विनाशक हमले होंगे, यह भी कहा जा रहा है कि अब आर पार की एक तरह से लड़ाई होगी और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्या कहने की बातें हैं जीडी बख्शी साहब, या फिर इसके आगे कुछ और चीजें आप देख रहे हैं, या बातचीत के रास्ते खुलेंगे जैसा ट्रंप सोच रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ईरान के पलटवार के हमले जारी हैं। वी हैव टू गो बाय फैक्ट्स ऑन ग्राउंड, और उम्मीदों की हम बात नहीं कर सकते कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लग रहा है कि उनकी उम्मीद जग गई है कि मादुरो 2.0 हो गया है। ये ईरान में रेजिलियंस है, वो पहले से तैयार थे कि डीकैपेसिटेटिंग स्ट्राइक होगी। वो 3, 4, 5 नीचे वो डेजिग्नेट कर चुके हैं कि ये गया तो ये होगा, ये गया तो ये हो गया। अभी तक रिजीम रेजिलियंस, कोहेरेंस एक्टिविटी वहां से दिख रही है। उनका रिस्पांस 1 घंटे में आ गया था, जबकि जून के महीने में ये रिस्पांस को 18 घंटे लगे थे। ठीक है साहब, तो ये कह देना कि ईरान तबाह हो गया है, घुटने टेक दिए हैं, दैट इज विश फुलफिलमेंट।
But I'm afraid as military analysts we have to go by ground reality. Ground reality ये है कि लगातार ईरान पलटवार किए जा रहा है, उसमें तो हमें कोई कमी नहीं दिखाई दी है। जी, और जो पलटवार है अखिलेश जी, आप क्या इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जो पहला अटैक था जिसको इन्होंने कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव अटैक किए हैं, क्या उसी अटैक का परिणाम यह था कि खामेनेई का हेडक्वार्टर, उनके घर पर जिस तरह के बम गिराए? हां, घोषणा जरूर बाद में की गई है, लेकिन पहले हमले में ही इन्हें सफलता मिली थी और इसी के बाद का वो एग्रेशन है जो आप चारों तरफ जो एयरबेस हैं उन पर देख रहे हैं और इसको और ज्यादा मजबूत होता हुआ आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना वो अटैक कर सकता है। तो मोस्टली अगर आप ईरान को देखें, वो 2-3 चीज़ों में उनकी कैपेबिलिटी है। वन, उनके पास मिसाइल्स हैं और वो लास्ट 8 मंथ्स में उन्हें पता था कि ये लड़ाई होनी है, तो वो उसके लिए अपना स्टॉक पाइल तैयार कर रहे हैं। तो ईरान के पास एक अच्छा खासा मिसाइल का बेस है जो कि 3,500 से 4,000 के बीच में डेफिनेटली है। हो सकता है और भी हो जो कि जिसकी हमें जानकारी ना हो। उसके अलावा उनकी ड्रोन में है, काफ़ी अच्छे ड्रोन है उनके पास, जो कि मैनी टाइम आपने देखा आयरन ड्रोन तक को उन्होंने पेनिट्रेट किया। उसके अलावा जो आपके काफ़ी आतंकवादी संगठन है जैसे हिजबुल्लाह और ये, वो उनको सपोर्ट करते हैं जो कि डेफिनेटली इंडिविजुअल टारगेट कर सकते हैं। तो अभी ये टाइम है कि जिस समय उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है, आप डेफिनेटली अटैक देखेंगे। बिल्कुल अटैक देखेंगे सर, क्योंकि हम यहाँ पर IRGC लगातार ये कह रही है कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। देखिए, अमेरिका इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया ने खुद कर दी है। और 37 साल तक ईरान की सत्ता के शिखर पर रहे खामेनेई का खात्मा हो चुका है। इतना ही नहीं, खामेनेई का परिवार और ईरान के कई शीर्ष अधिकारियों की भी मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू का बम, खामेनेई का अंत, खलीफा का परिवार खत्म, ईरान लेगा इंतकाम। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, रणनीतिक ठिकानों पर सटीक निशाना और फिर वो खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के बाद खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। टीवी एंकर ने रोते हुए इस बात की घोषणा की। یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می‌برد. खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा और 7 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत ईरान के लोगों के लिए न्याय है। ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का ये सबसे बड़ा मौका है। हमले में खामेनेई की बेटी और पोती की भी मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हमले के समय खामेनेई घर में बने दफ्तर के अंदर मौजूद थे। उधर ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बौखला चुका है और कह रहा है कि खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। दुश्मन को बर्बाद करने की कसम खाई है। Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time. Trump is going to see, because revenge is coming, and revenge is coming soon, and revenge is coming after Trump, after everybody who facilitated this assassination. He will pay the ultimate price, and it's not only by the millions of Iranians, it's not only by the millions in resistance countries. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके थे, ऑपरेशन जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेगा। इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया, इस हमले में ईरान की सैन्य और सुरक्षा नेतृत्व की कमर टूट चुकी है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के कमांडर मोहम्मद पाकपोर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे, ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव और खामेनेई के करीबी सलाहकार अली शामखानी और खामेनेई के सैन्य ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद शिराजी ढेर हो चुके हैं।
बहरहाल खामेनेई का अंत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं, ये उस सत्ता संरचना का अंत है जिसने उनकी इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान को नियंत्रित किया। अब सवाल है, क्या सत्ता शांतिपूर्वक हस्तांतरित होगी या ईरान में अंदरूनी संघर्ष और बढ़ेगा? क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब पूरी कमान संभालेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला शांति की शुरुआत है या बड़े क्षेत्रीय युद्ध का ट्रिगर? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।